हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में भी देख लिया होगा, जो हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, उसका पार्ट 10 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस सीरीज से रिलेटेड 9 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिए। उनका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से वो आसानी से देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं आपको सुजेस्ट करूँगा वीडियो को बिल्कुल ध्यान से शुरू से आखिरी तक देखिएगा। और जो एक एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप साथ के साथ नोट भी करते चलिए और कोशिश करिए कि आप वीडियो में ही इन क्वेश्चंस को याद कर पाएँ, क्योंकि जो भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसका अभी फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है सीबीटी 1 एग्ज़ाम का, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। और उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हृदय मंगेशकर अवार्ड 2018 वाज गिवन टू। 2018 साल के लिए जो हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड है, पुरस्कार है, वो किनको दिया गया? तो याद करेंगे, ये दिया गया था मोहम्मद जहूर ख़याम हाशमी जी को। और जो ये हृदयनाथ मंगेशकर हैं, जिनके नाम पे ये अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है, उनका जन्म हुआ था 1937 में और 2009 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये इंडिया के एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, यानी जो संगीत के ये डायरेक्टर थे, निर्देशक थे। और ये जो अभी वर्तमान में फेमस जो गायिका है हमारी आशा भोसले और लता मंगेशकर, उनके यंगर ब्रदर, उनके छोटे भाई थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट, नेम ऑफ पार्टी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939 आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम कांग्रेस। जो कांग्रेस पार्टी से अलग होके सुभाष चंद्र बोस जी ने जो 1939 में एक पार्टी बनाई, उसका क्या नाम था? सही आंसर होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ये फॉरवर्ड इकट्ठा है, फॉरवर्ड मिस्टेक से ये राइटिंग में मिस्टेक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। और जो सुभाष चंद्र बोस है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है 23 जनवरी को हर साल। उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, उनकी मृत्यु 1945 में हुई थी। और उनको जो पॉपुलर नेम है उनका वो है नेताजी। नेताजी के नाम से वो फेमस है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो स्मॉल पॉक्स, जो चिकन पॉक्स होता है हमारा, स्मॉल पॉक्स, उसकी वैक्सीन किनके द्वारा खोजी गई थी? तो ये खोजी थी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर। और उन्होंने इसकी जो खोज की थी वो 1796 में की थी। और ये ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के एक डॉक्टर थे। एलपीजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म। ये किस फॉर्म में, किस रूप में ये स्टोर होती है, इसको स्टोर करते हैं हम? तो ये स्टोर की जाती है लिक्विड फॉर्म में, यानी तरल अवस्था में, अंडर प्रेशर, एक प्रेशर के, एक दाब के अंडर ये। और जो ये एलपीजी होता है, मेनली ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का। मेनली जो सबसे प्रमुख हाइड्रोकार्बन है वो है ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10, और प्रोपेन C3H8। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC, उसके चेयरपर्सन कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा HL दत्तू जी। और जो NHRC की स्थापना की गई थी वो 1993 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है, यानी संविधान के अधीन जो एक पब्लिक ये बॉडी है भारत की। एशिया कप क्रिकेट 2021 विल बी हेल्ड इन। जो 2021 का एशिया कप होगा क्रिकेट का, वो कहाँ पर होगा? सही आंसर होगा श्रीलंका में। पहले यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था, लेकिन बाद में ये श्रीलंका में इसकी घोषणा कर दी गई। 2018 का जो एशिया कप हुआ था वो UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। और ये 14वां एडिशन था, 14वां संस्करण था इन गेम्स का। और जो 2018 में विनर टीम थी वो इंडिया की टीम थी, उसने ये 7वीं बार टूर्नामेंट जीता था एशिया कप। हु वाज इलेक्टेड एज सेकेंड टाइम चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 2011। 2011 में दूसरी बार
जो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चीफ कौन बने थे, यानी सेक्रेटरी जनरल, जो उसके महासचिव थे, तो ये बने थे बान की मून, और ये साउथ कोरिया देश से हैं। ये 2007 से 2016 तक लगातार यूएन के महासचिव रहे और ये 8वें यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी BBB के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो याद करेंगे भानु प्रताप शर्मा है। और जो BBB की स्थापना की गई थी वो अप्रैल 2016 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो सबसे पहले चेयरमैन बने थे वो थे विनोद राय जी। और जो ये BBB है एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसका काम होता है टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उनका काम करने का जो गवर्नेंस का तरीका है उसको सुधार करना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये यूज होता है सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें। और ये क्या करता है, ये करता है जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकली विद्युत रूप से ये कनेक्ट करता है पीसीबी सर्किट। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफ बांग्लादेश इन 1971? 1971 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे तजुद्दीन अहमद। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे। 1971 में बांग्लादेश बना था, आज़ाद हुआ था, और ये वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे तजुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स? जो टाटा मोटर्स है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में, तो वो है ऋतिक रोशन, और ये एक बॉलीवुड एक्टर हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वाज फाउंडेड इन द ईयर, किस साल में इसकी स्थापना हुई, तो यह हुई थी 1600 AD में। और ये भारत में कब आई थी, भारत में आई थी 1608 में, ये भी याद करेंगे। आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड बाई, जो आज़ाद हिंद फौज है वो किनके द्वारा बनाई गई थी, तो ये इसके संस्थापक थे मोहन सिंह, इनके द्वारा ये बनाई गई थी। और इसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। और 1942 में ये बनाई गई थी, लेकिन बाद में 1943 में 1943 यानी 1943 में जो इसके नेता हुए वो सुभाष चंद्र बोस थे, इसके लीडर। नेटवेयर है जो वो बिलोंग्स टू विच कंट्री, कौन से कंट्री से ये बिलोंग करता है, इसका संबंध किस देश से है, तो ये इंडिया से बिलोंग करता है। जो नेटवेयर है इसको रिलीज किया था 1983 में। और ये एक डिसकंटिन्यूड कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि डेवलप किया गया था एक कंपनी जिसका नाम था नोवल इंक। ऑथर ऑफ नोवल, एक नोवेल है उसके लेखक का नाम पूछा गया है, और ये नोवेल है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, तो इसके ऑथर हैं मार्लोन जेम्स। और ये जमैका नाम का जो देश है वहाँ से हैं। और इस नोवेल को पब्लिश किया गया था 2014 में, और ये पब्लिश की गई थी रिवर हेड बुक्स पब्लिकेशन के द्वारा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे। विच वन इज़ द फास्टेस्ट स्टोरेज मेमोरी, जो कंप्यूटर का डाटा स्टोर करने के लिए सबसे तेज़ फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, आंसर होगा कैश मेमोरी। और जो कैश मेमोरी होती है ये एक रैम और CPU होते हैं जो उनके बीच बफर का काम करती है। और ये जो होल्ड करती है इसमें जो डाटा होता है वो जो फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड इंस्ट्रक्शंस या डाटा होता है उसको ये होल्ड करती है, यानी जो अभी करंट में जिन पे काम किया गया है इंस्ट्रक्शन पे वो ये होल्ड करती है। योगेश्वर दत्त इज फ्रॉम विच फील्ड, जो योगेश्वर दत्त हैं ये किस फील्ड से, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये रेसलिंग के कुश्ती के खेल से संबंधित है। भारत के फेमस पहलवान है, रेसलर हैं। और ये भैंसवाल कला गांव है इनका, सोनीपत जिला हरियाणा से। और इन्होंने वर्तमान में BJP पार्टी को ज्वाइन किया है। विच माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, कौन सी भारत की माउंटेन यानी जो पर्वतीय रेलवे है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया है, नोट पूछा गया है, तो ये नहीं किया गया कश्मीर रेलवे को, जो कश्मीर की रेलवे है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं शामिल किया गया है। भारत की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल रेलवे हैं यानी जो माउंटेन रेलवे हैं वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और एक है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और एक है कालका शिमला रेलवे। इन सभी को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस वाज, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले पुरुष कौन थे, नाम याद रखेंगे, ये थे यूरी गागरिन, और ये रसिया देश से थे, 1961 में गए थे।
अगर पहली जो महिला पूछा जाए तो ये थी वैलेंटिना तेरेस्कोवा, और ये 1963 में गई थी अंतरिक्ष में, और ये भी रसिया से हैं। अगर भारत के पहले मैन पूछे जाएं यानी पुरुष पूछे जाएं तो ये थे राकेश शर्मा। अगर भारत की पहली वुमेन यानी महिला पूछा जाए वो थी कल्पना चावला जी। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ रैम, RAM रैम इज, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रोम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी। दोनों को याद करेंगे। रानी रामपाल बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा हॉकी, हॉकी के खेल से संबंधित है ये। और भारत की ये महिला हॉकी टीम है जो उसकी कप्तान है वर्तमान में, और ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर ऑन साउंड, जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, उस पर जो वायु का दाब होता है उसका क्या इफेक्ट होता है? आंसर होगा नो इफेक्ट और नो चेंज। इस पर जो है वायु दबाव का ध्वनि पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, जो प्रेशर और डेंसिटी होती हैं दोनों ही साउंड पर इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये दोनों का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता इस पर। टू द ब्रिंक एंड बैंक बुक, इंडियाज 1991 स्टोरी, ये एक बुक का नाम है। पूछा गया है किनके द्वारा लिखी गई, तो आंसर होगा ये जयराम रमेश जी के द्वारा लिखी गई थी 2015 में, और ये पब्लिश की गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, और पब्लिकेशन का नाम है रूपा पब्लिकेशन इंडिया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो किनके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी हेमू और अकबर के बीच, और ये 1556 में हुई थी। अगर पहली लड़ाई पूछी जाए पानीपत की तो यह हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछी जाए ये हुई थी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 19 अगस्त, कौन सा देश है जो 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है, मनाता है? तो यह है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है वो 19 अगस्त 1919 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, यानी इस पे भी ब्रिटेन का राज था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज, जो वॉलीबॉल का खेल होता है उसमें जो कोर्ट होता है जहाँ पर खेलते हैं मैदान में, उसके डायमेंशन क्या होते हैं? तो ये होते हैं 18 मीटर लॉन्ग और 9 मीटर वाइड, यानी 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा। और जो नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछी जाए अगर वॉलीबॉल में एक टीम में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 6 प्लेयर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। हु इज़ द प्रेजेंट यूनाइटेड नेशंस यानी UN सेक्रेटरी जनरल, वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उनका क्या नाम है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस, और ये पुर्तगाल देश से हैं। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश मेन ब्रांच ऑफ गंगा रिवर इज नोन एज, जो गंगा नदी है हमारी भारत की पवित्र नदी, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद उसकी जो मेन ब्रांच है उसका क्या नाम हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? तो बांग्लादेश में बोलते हैं गंगा रिवर को पद्मा रिवर, याद करेंगे। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना रिवर बोला जाता है। और जब ये बांग्लादेश के सेंटर में पहुंचती हैं दोनों रिवर, पद्मा और जमुना, ये दोनों मिलकर एक नई रिवर बनाती है मेघना रिवर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप याद करेंगे। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जो कि सिख एम्पायर, सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, वो कौन से साल में हुआ था? तो ये होता 1845 से 46 के बीच। और अगर पूछा जाए दूसरा एंग्लो सिख वार कब हुआ था, ये हुआ था 1848 से 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, जो लुसुंग नाम का त्यौहार है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में, और इसको सिक्किम का न्यू ईयर, नया साल भी बोलते हैं। और ये जो मेनली भूटिया ट्राइब, भूटिया जनजाति के लोग हैं वो इसको मनाते हैं, और ये हर साल मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। लेप्रोसी, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग बोला जाता है, उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा हैंसेन्स डिजीज, ये लेप्रोसी का दूसरा नाम है। और ये कैसे होता है? ये होता है एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई, उसकी स्लो ग्रोथ से ये हो जाता है। उससे अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है ये बैक्टीरिया, और इससे ये डिजीज फैलती है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो अभी आधुनिक अनुवांशिकी है उसके पितामह किसको कहा जाता है? तो ये याद करेंगे, ये साइंटिस्ट हैं
ग्रिगोर मेंडल जी, और ये ऑस्ट्रेलिया देश के, जो ऑस्ट्रेलिया देश है वहाँ के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। हु इन्वेंटेड रेबीज वैक्सीन, जो रेबीज का टीका है उसको किन्होंने खोजा था या उसका आविष्कार किन्होंने किया था? तो ये है लुइस पास्चर। इन्होंने रेबीज वैक्सीन की डिस्कवरी की थी 1885 में। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी NAQI इज बेस्ड ऑन हाउ मैनी पोल्यूटेंट्स, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है कितने पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषकों पे ये बेस्ड होता है? तो आंसर होगा 8 पोल्यूटेंट्स, 8 प्रदूषकों पर। और जो ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ये रिलीज किया जाता है CPCB यानी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा, और ये पहली बार 2014 में रिलीज किया गया था इंडेक्स। मेन मोटिव फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज, जो CDM मूवमेंट था यानी जिसको हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, उसका मेन मोटिव, मेन उद्देश्य क्या था? तो ये चला गया था अगेंस्ट अनजस्ट लॉज, जो कानून थे जो कि वैध नहीं थे, अच्छे नहीं थे, उनके खिलाफ। और ये आंदोलन था 1930 से 1934 के बीच। महात्मा गांधी इसके मेन लीडर थे। लीगो एक टर्म है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आंसर होगा लेजर। ये लेजर से रिलेटेड है। लीगो की फुल फॉर्म होती है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और ये यूज होती हैं जो कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, गुरुत्वाकर्षण की जो वेव्स होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए। ब्रिटिश डिसाइडेड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया इन द ईयर, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने का किस साल में फैसला लिया? तो ये लिया उन्होंने 1947 में। और अगर पूछा जाए जो सबसे लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुए वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछा जाए जो लास्ट गवर्नर जनरल हुए इंडिया के, ये तो थे ब्रिटिश, लेकिन अगर इंडिया से भी बने थे सिर्फ एक ही बने, ये पहले इंडियन थे, वो थे C राजगोपालचारी। तो दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कई बार पूछे गए हैं ये एग्जाम्स में। विच गैस इज कोल्ड एज लाफिंग गैस, हिंदी में बोलते हैं हरास गैस। इसको हरास गैस कौन सी गैस को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है N2O। ओके, और इसका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी का जो रिएक्शन टाइम होता है, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने का टाइम, उसको स्लो डाउन करती है, उसको धीमा कर देती है। और ये मेनली यूज होती है ट्रीट पेन, जो दर्द होता है हमारी बॉडी में, पेन को, उसका इलाज करने के लिए, उपचार करने के लिए। हु वर दी फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी, जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी उसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और ये की थी उन्होंने 1923 में। और ये किसके? एक कांग्रेस खिलाफत पार्टी के रूप में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इस पार्टी को डिजोल्व कर दिया गया, यानी इसको भंग कर दिया गया 1935 में। ये भी याद करेंगे। विच प्लेनेट इज नोन एज ड्वार्फ प्लेनेट, जो बोना ग्रह है ये कौन से ग्रह को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है प्लूटो प्लेनेट, प्लूटो ग्रह को। प्लूटो प्लेनेट को खोजा गया था 1930 में, और 2006 साल तक इसको जो सूर्य से 9वां ग्रह यानी सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट इन MS वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, उसमें पेस्ट करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज होती है? तो ये होती है Ctrl+V। अगर पूछा जाए कॉपी करने के लिए तो ये होती है Ctrl+C, और अगर कट करने के लिए पूछा जाए ये होती है Ctrl+X। ये जो शॉर्टकट की है ये भी आप याद करेंगे। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ म्यांमार, जो म्यांमार देश है उसकी मुद्रा क्या है? तो ये है बर्मीज क्यात, और एक बर्मीज क्यात लगभग 0.055 इंडियन रुपी के बराबर होता है। और अगर पूछा जाए सेंट्रल बैंक कौन सा है म्यांमार का, तो यह सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार, जैसे हमारा RBI है वहाँ का सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार है। हु बिल्ट द जंतर मंतर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली में जंतर मंतर है उसको किन्होंने बनवाया? तो ये बनवाया गया महाराजा जयसिंह टू ऑफ जयपुर, जो जयपुर के महाराजा थे जयसिंह टू द्वितीय, उन्होंने ये 1724 में बनवाया था। और जो ये जंतर मंतर है ये महाराजा जयसिंह टू के द्वारा बनवाई गई 5 जो ऑब्जर्वेटरी थी उनमें से एक था। और जो ये 5 ऑब्जर्वेटरी बनवाई गई उनके द्वारा, ये थी दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में। और सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेटरी है वो है जयपुर में, ये भी याद करेंगे। विच इज़ द पॉपुलर डांस ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ का सबसे पॉपुलर, काफ़ी फेमस नृत्य कौन सा है, डांस कौन सा है? तो ये है भरतनाट्यम।
अगर पूछा जाए जो कथक डांस फॉर्म है वो कहाँ पर की जाती है, यूपी, यानी यूपी या फिर नॉर्थ इंडिया में की जाती है। कथकली केरला का एक डांस है और कुचिपुड़ी किया जाता है आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? जो विश्व एड्स दिवस होता है हर साल किस डेट को, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को हर साल। और अभी 2020 में जो ये मनाया गया इसका थीम था एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट, यानी जो महामारी है HIV एड्स की उसको समाप्त करना, ये इसका थीम था इस साल। और रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट मीन्स जो लचीलापन एवं प्रभाव, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा रेज वर डिस्कवर्ड बाय? जो गामा रेज है, गामा किरणें हैं, जो अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं 3 तरह की, तो गामा किरणें हैं उनकी डिस्कवरी किन के द्वारा की गई? तो ये साइंटिस्ट का नाम याद करेंगे, पॉल विलार्ड। देखिए रेज से रिलेटेड या साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और अभी RRB NTPC एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर पूछा जाए एक्स रेज को किन्होंने खोजा, तो ये साइंटिस्ट थे W रोएंटगन जी। और अगर अल्ट्रा वायलेट यानी UV रेज पूछा जाए, ये साइंटिस्ट थे जॉन रिटर जी। तो तीनों को हम याद करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? जो जनरेटर होता है, जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में। और अगर मोटर पूछा जाए, मोटर जनरेटर के उल्टा काम करती है, वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट मिशन वाज कोड नेम्ड एज? जो भारत का सबसे पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया था, उसके लिए जो मिशन बनाया गया उसका कोड नेम क्या रखा गया? तो ये याद करेंगे, आंसर होगा स्माइलिंग बुद्धा। और जो ये मिशन किया गया था हमारा, ये 18 मई 1974 को किया गया था, पोखरण नामक जगह है राजस्थान में। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर? जो लाइम वाटर होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है CaOH2। और इसको स्लेक्ट लाइम भी बोला जाता है। और इसको जो लाइम होता है जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, या फार्मूला होता है CaO, उस पर जब वाटर की रिएक्शन की जाती है उसके द्वारा ही हमें मिलता है लाइम वाटर या स्लेक्ट लाइम। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बादशाह खान? जो बादशाह खान थे उनका दूसरा नाम क्या था? तो इनका नाम था अब्दुल गफ़ार खान। और इनको बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। और इनको एक उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था फ्रंटियर गांधी, यानी सरहदी गांधी बोला जाता था। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार और या फिर रेड शर्ट मूवमेंट है, एक आंदोलन था, ये चलाया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो आज के इस पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आपके लिए ये आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाले हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैं इस चैनल पर जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आता हूँ, वीडियोज़ लेकर आता हूँ, अगर वो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो रही हैं और आपको पसंद आ रही हैं, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे आपको हमारी जो वीडियो है इस चैनल पे इम्पोर्टेंट, जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।